Hi dear, welcome everybody, welcome to GP English Learning. So, welcome to my channel. Now, आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है नरेशन और we can say direct and indirect. How we can change direct into indirect. तो आइए बच्चों, बड़े आसान तरीके से हम लोग आज सीखेंगे कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे फार्मूलास इतना ज्यादा फार्मूला आप पढ़े होंगे, इससे पहले इतना ज्यादा फार्मूला हो जाता है कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब क्या करें क्या ना करें, और आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी दूर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो के मार्फत आप सबको बताएंगे कि कैसे आसानी से आप जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं बच्चों। यू सी हियर, Rohan said I am making tea for you। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं बच्चे, आइए हम लोग जान लेते हैं। यहां आपका सेंटेंस जो दिया हुआ है ये जो है कि दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखिए, एक हो गया ए और यहां से लेकर के यहां तक हो गया ये दूसरा पार्ट। तो एक पार्ट ए और एक पार्ट ए, तो ये इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या? तो आइए जानते हैं यहां से रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस पार्ट को भी चेंज करना है हमें और इस पार्ट को भी चेंज करना है, बस चेंज यही करना है। तो चेंज करने के लिए कुछ रूल्स भी हैं, कुछ आइडियोलॉजी भी हैं, कुछ लॉजिक भी हैं। तो इसमें क्या, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए हमें क्या चेंज करना रहता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, यहां 1 2 एंड 3 फैक्ट हैं और 3 पर्सन्स हैं। तो इन्होंने जो बात कहा और उसी बात को यह जो है इनको सुनाएंगे। इनकी कही गई बातों को यह अपने हिसाब से सुनाएंगे। ठीक है? क्यों अपने हिसाब से सुनाएंगे? क्योंकि इन्होंने कहा था, जब कहा था तब, लेकिन अब ये जब सुना रहे हैं तो ये उनकी बात बीती गई काल में पहले ही सुनाए थे, लेकिन यह जो है अब सुना रहे हैं, या ये प्रेजेंट में कहे थे तो यह जो है उसको पास्ट में सुना रहे हैं। कल प्रेजेंट था तो कल का आज तो पास्ट हुआ ना, तो इन्होंने जो बात कहा था इनसे वही बात ये इनको अपने तरीके से, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे योर सिस्टर, माई सिस्टर सेज टू मी आई लव यू। मेरी सिस्टर हमसे कहती हैं आई लव यू, और जाके हम भी धड़ाक से कह दिए आपको आई लव यू, भैया तो वहां तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, वह उसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोग बदल के कहेंगे। अगर मेरी सिस्टर हमसे कहती हैं आई लव यू, तो हम जब वही बात किसी और को सुनाने जाएंगे तो हम कहेंगे कि मेरी सिस्टर ने मुझसे कही कि वो मुझसे प्यार करती हैं, दैट शी लव्स मी। यस, तो इस तरह से हमें चेंज करना होता है। आइए तो जानिए क्या और कैसे चेंज करना है। तो इन्होंने कही गई बात, इन्होंने जो बात कहा है उसको हम लोग, इन्होंने किसको कहा है? सेकेंड पर्सन को, और यह जो है क्या करेंगे, इनको सुना रहे हैं। तो इनको सुनाने के लिए यह जो है बातों को ऐसे मड़ोड़ के, घुमा फिरा के, अपने ढंग से, अपने हिसाब से उसको जो है चेंज करेंगे। तो अब आइए हम लोग चेंज करके देखते हैं कैसे चेंज करना है। और ये सेड, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब में
ऑब्जेक्ट है या नहीं, सबसे पहले आपको देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, इस साइड में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। जैसे चलो रमेश ले लेते हैं। रमेश said to me, रमेश said to me, I works in factory। देखिए, तो अब यहां जो है ऑब्जेक्ट है और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है? जी नहीं, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। So when there is not object and when there is object, this thing should be very clear to you। यहां आपको बहुत ध्यान देना होगा। ऑब्जेक्ट है तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करना है। तो आइए बच्चों, हम लोग ध्यान देते हैं यहां। अगर ऑब्जेक्ट है या अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इस सेड को जो है कि क्या करेंगे हम लोग, सेड को चेंज नहीं करना है, सेड को बस ऐसे ही सेड ही रहने देना है। तो लिखेंगे रोहन सेड। अब यहां कामा इन्वर्टेड कामा है, तो इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देना है। हटाने से पहले क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, हटाने से पहले हमें क्या लगाना होगा, दैट कंजक्शन लगा देना है। ठीक है, तो आइए, रोहन सेड दैट, क्या किया हम लोग, इस कामा इन्वर्टेड कामा को दैट कंजक्शन जोड़ करके यहां से हटा दिए। अब रोहन सेड, अब यहां सेड के जगह पे आप सबको पढ़े भी होंगे, बताया गया भी होगा, सेड के जगह पे हम लोग टोल्ड लगाते हैं, लेकिन यहाँ टोल्ड इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का साइड है, यहां रोहन सेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है, कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देना है, इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एट एनी कॉस्ट, सो यू लेट इट रिमेन एज सेड हियर। सो रोहन सेड दैट। नाउ लेट अस, अब तो हो गया, आप एक पार्ट का चेंज कर लिए, जैसे भी जो कुछ भी चेंज करना था कर लिए। अब आइए हम लोग जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसने क्या कहा था, रोहन ने कहा था ना, तो उसने क्या कहा था। और एक चीज और, SON, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यस रिफर फॉर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, O रिफर फॉर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, और N फॉर नो चेंज। आइए बच्चों, हम आपको बताते हैं। यस रिफर फॉर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट देखना है, तो ये सब्जेक्ट जो है कौन सा सब्जेक्ट देखना है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट रिपोर्टेड साइड के, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, क्योंकि आई सेंटेंस का शुरुआत कर रहा है ना, तो इस पार्ट को आई को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, सब्जेक्ट क्या है, ये फर्स्ट पर्सन रहेगा तो क्या करना है, सेकेंड पर्सन रहेगा तो क्या करना है, और थर्ड पर्सन रहेगा तो क्या करना है। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना होता है, सेकेंड पर्सन रहेगा तो हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना होता है, और थर्ड पर्सन रहेगा तो बस ऐसे ही यूं ही छोड़ देना है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई, वी, तो आई के लिए सिर्फ आई नहीं, आई, अब इसके रिफ्लेक्शन में माई भी आ सकते हैं, माइन भी आ सकते हैं, ठीक है, आई माई हो सकता है, वी आवर हो सकता है, ठीक है, तो इनको चेंज करना है। सो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है,
देखिए फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। तो कौन सा सब्जेक्ट अब देखना है, अब जो है हम प्रीवियस का पार्ट जो रिपोर्टिंग साइड का पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमें चेंज करना है। तो रोहन क्या है, रोहन ही है। देखिए अब जैसे ही हम लोग ही लिख दिए तो ये सेड है, रोहन सेड, तो ये पास्ट में है ना, ये पास्ट में है भैया, ये जो पास्ट में कह रहा है तो वो पास्ट में कहा था तो पास्ट में ही यहाँ लिखना है ना, इसको भी पास्ट में चेंज करना होगा। तो आइए अब इसका टेंस भी हमें चेंज करना है। तो ही के जगह पर एम तो यूज नहीं होता है, एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, तो ही के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ही। अब ही इज कर सकते थे, क्या कर सकते थे, लेकिन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि टेंस चेंज करना है। अब क्योंकि यहां पास्ट में है तो यहां भी पास्ट में होगा, यहां पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में ले जाना है। तो यहां हम लोग इज एम आर को चेंज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रहा है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ही वाज मेकिंग टी फॉर, यस ही वाज मेकिंग टी, तो किसके लिए टी बना रहा था, क्या कह रहा है, आई एम मेकिंग टी फॉर यू। यस रोहन सेड आई एम मेकिंग टी फॉर यू, तो ऐसे किसके लिए कह रहा है, वो आपके लिए। यस तो रोहन सेड दैट ही वाज मेकिंग टी फॉर यू, किसको बता रहा है, वो आपके लिए बता रहा है ना, तो आप यू मतलब फॉर मी, यू को हम लोग चेंज कर देंगे, वो आप क्या कह रहा है, रोहन सेड आई एम मेकिंग टी फॉर यू, यू किसको कह रहा है, आपको कह रहा है, तो आपके लिए आप क्या लिखोगे, आई नहीं लिख सकते हम लोग, तो आई क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, इसलिए ही वाज मेकिंग टी फॉर मी। हो गया ना आसान, तो इस तरह से चेंज करेंगे। आइए बच्चों अब इस सेकेंड वाले पोर्शन में क्या करना है, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे, सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन मतलब यू, योर, योर्स, ये सब रहेंगे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहां ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को, इसको अब हम लोग चेंज करेंगे, रमेश टोल्ड मी, कमा इन्वर्टेड कमा भैया हटाना है तो हटा लीजिए, दैट लिख दिए, कमा इन्वर्टेड कमा हट गया। अब आई फिर से फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर यहाँ रमेश मेल बॉडीज है तो मेल बॉडी के लिए हम लोग लिखेंगे ही। अब यहाँ देखिए टेंस यहाँ पास्ट में है और यहाँ प्रेजेंट में है, तो यहाँ पास्ट में है तो आपका जो है स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए, तो इसको जब पास्ट में ले जाना है तो क्या करेंगे, इसको पास्ट में। तो पहले देखिए ये कौन सी फॉर्म में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट है, तो यहां सिंपल पास्ट में करना है, तो ही वर्कड इन फैक्ट्री, लीजिए आपका चेंज हो गया। इसी तरह अगर रोहन, यही रोहन को ला दे रहे हैं फिर से, रोहन सेज क्या है भैया, रोहन सेज जो है प्रेजेंट में है, तो अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब ए वाला पार्ट रोहन सेज, यस वी आर गोइंग टू वॉच मूवी, आइए देखिए क्या कह रहा है, रोहन सेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या करेंगे, टोल्ड में या टेल्स में बदलेंगे, क्योंकि यहां सेज है तो टेल्स है, सेड है तो टोल्ड करते हैं, सेज है तो टेल्स में करेंगे, अगर से है तो
यहाँ सेड है तो सेड में, ठीक है, सेड है तो सेड में, सेड दैट, ठीक है, सेड है तो सेड में, से है तो से, अगर सेज है तो टेल्स, सेज है तो टेल्स, अगर ऑब्जेक्ट है तभी उसको चेंज करना है, यहां तो ऑब्जेक्ट है नहीं। यस, रिपोर्टिंग साइट, इस पार्ट में देखिए ऑब्जेक्ट है जी नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे रोहन सेज, यस, अब कमा इन्वर्टेड कमा हटाना है, दैट, ठीक है, अब आई वी को चेंज करना है, ठीक है, तो वी को चेंज, आई को चेंज करेंगे, यस, रोहन सेज दैट, अब वी, रोहन सेज वी आर गोइंग टू, यस, वी आर गोइंग टू वॉच मूवी, तो वी क्या बता रहा है, प्लूरल कह रहा है, वैसे आई वी को हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, वैसे तो रोहन यहाँ सिंगुलर है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अब इसको देखिए ये क्या कह रहा है, यह कह रहा है वी प्लूरल बता रहा है, तो रोहन सेज दैट दे, वी को हम लोग चेंज करेंगे दे, क्योंकि इसके भाव को समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है, रोहन सेज वी आर गोइंग टू पोखर, वी आर गोइंग टू वॉच मूवी, मतलब रोहन अकेले नहीं बल्कि वह जो है ग्रुप में जा रहा है, तो वी यहाँ प्लूरल है तो वी के लिए हम लोग क्या चेंज करेंगे, क्या दे, अब दे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है सेंटेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, तो दे के बाद हम लोग वेयर, वाज वेयर यूज होता है, तो यहाँ आर है, इज रहता तो वाज करते, यहाँ आर है इसलिए वेयर, दे वेयर गोइंग टू वॉच मूवी, so in this way your sentence get changed, how to easily, how we can easily get, or how we can easily change direct into indirect, yes, through using, so some formula of changing tense for taking your sentences from direct into indirect, you can list or you can see here, very easily you can understand, इसमें कोई बड़े पहाड़ जैसा है नहीं, बड़े आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है तो जैसे ही हम लोग इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना होगा, सिंपल पास्ट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ये है आपका टेंस चेंजेस। अब इसके बाद अदर्स चेंजेस में आ गए। विल है तो वुड में, यस। कैन है तो कुड में, शल है तो शुड में, मे है तो माइट में। उसके बाद चलिए कुड है, कुड है तो कुड में ही रहेगा। शुड के लिए शुड है तो शुड में ही रहने देना है। ऐसे ही हैज टू, हैव टू है तो हैव टू है तो हैड टू में बदलना होगा। ये हैं सब changes. They are some of the changes that are used while changing the tense of your present, or while changing this, while taking this narration, or while changing direct into indirect. जैसे ही आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ले जाते हो तो आपको टेंसेस में ऐसे ही चेंज करना होता है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस हैं, रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस हैं, अगर वह टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे तो आपको सिंपल पास्ट में बदलना होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस कर देना है। कितना इजी है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंपल पास्ट आया तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चेंजेस नहीं रहेंगे। फ्यूचर टेंस का तो चेंज करना ही नहीं है, तो फ्यूचर टेंस में अब आपको चेंज क्या करना है, यही सब अदर चेंजेस हैं। ये सब आपको नोट, अगर नोट नहीं किए हैं तो आप लोग यहां से नोट कर सकते हो कैसे जो है रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि हम पहले ही आपको सम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके दिखाए भी हैं। जो 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, द फर्स्ट वन पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द नेक्स्ट बैक साइड वन पार्ट इज आफ्टर कमा इन्वर्टेड कमा, द नेक्स्ट पार्ट दैट बिगिंस, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। सो it doesn't mean that we are going to only change the first part or only second part. We need to have changed the both part. Yes, we need to have changed the both part, the first one as well as second part also. And one thing I missed, one thing I want to make you clear, that whenever your first part means whenever your reporting part is in simple present, so your reported speech should not get changed. You are not going to change your reported speech. For example, let me write here. Well, I will make very short question. Yes, you see, क्या आप लोग हमें देख पा रहे हो? तो ध्यान दीजिए। You see here, Sohan says, you see, says V1 or V5. So your reporting verb is present here at that situation. ऐसे कंडीशन में जब आपके रिपोर्टिंग साइड के वर्ब, यस, रिपोर्टिंग साइड के वर्ब क्या है, I sings a song. Yes, Rohan says I sings a song. तो पहले तो यहां ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या करना है, सोहन सेज, कमा इन्वर्टेड कमा हटा लेना है। कैसे हटेगा, दैट लिख दीजिए, कमा इन्वर्टेड कमा हट गया। अब आई है तो आई, यहां जो है रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड स्पीच जो पार्ट है ये खुद अपने लिए नहीं कह रहा है, उसके लिए कह रहा है, क्योंकि
एक पर्सन किसी ने किसी को कुछ कहा और वह सुन करके वही बात अब वो किसी और से कहने जा रहा है। यस, when one listen, और वो कहेगा तो अपने तरीके से कहेगा। सो यहाँ आई के लिए यहाँ सोहन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ही कर देते हैं। यस, ही। उसके बाद सिंग्स है तो ही सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए कोई चेंजेस नहीं है। क्यों चेंजेस नहीं है? बिकॉज हियर रिपोर्टिंग वर्ब साइड इज इन सिंपल प्रेजेंट। अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो आपके ये रिपोर्टेड स्पीच के साइड में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो समझ गए होंगे। अब अदर चेंजेस में अगर सेंटेंस में आ गया, क्या आ गया? जादू, जादू आ गया। क्या आ गया? अगर कभी नाउ आ गए तो उसको देन में, यस, टुडे आ गया, दैट डे, yesterday, the day before, the day before, tomorrow, tomorrow, the next day, the next day, और the following day। इसको the following day भी कह सकते हैं, following day। yes, now, they, today, that day, yesterday, the day before, tomorrow, the next day, the following day। इस तरह से चेंज करना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे ऐसे चेंज करने हैं। फिर लास्ट में अगर ऐसे नाउ आ रहा है तो नाउ को देन में, टुडे, दैट डे, yesterday, the day before, tomorrow, the next day, the following day, इस तरह से आपको चेंज करना होगा। तो ये रहा सिंपल फॉर्म एंड दिस इज योर पार्ट 1 फॉर नरेशन। पार्ट 1 फॉर नरेशन। तो जो बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं उन्हें नरेशन कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज करना है, अगर उनको कठिनाई आ रही है तो इस वीडियो को बार बार, एक बार नहीं बार बार, 1-2 बार आप रिपीट करके देखिए। आपको 50%, हम नहीं कहेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें से आपको 50% ही क्लियर होंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगला जो भी रिमेनिंग रह गए हैं, क्योंकि जो भी रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट हैं वो कई टाइप्स के सेंटेंस रहते हैं, क्योंकि सेंटेंस एक टाइप्स के नहीं है, तो सेंटेंस कई टाइप्स के होते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव टाइप्स आ गए, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस आ गए, फिर WH क्वेश्चंस आ गए। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या कमांड लेने होंगे, कैसे चेंज करना होगा, कुछ और भी जानने के लिए आप मेरे वीडियोज को कलेक्ट करिए, देखते रहिए। तो बाकी जो कुछ भी इसमें रह जा रहा है आपको अगले वीडियोज में हम आपके लिए लेके आएंगे, वह पार्ट 2 आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा। सो वेलकम वंस अगेन, thank you for watching my video and be connected to GP English Learning. You will be getting such videos related to your grammar fact, and your problems related to your grammar will be solved, yes, through these videos। अगर आप ग्रामर को इजी से इजी करना चाहते हैं, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।